और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। धनबाद के तोपचाची प्रखंड में शरारती तत्वों ने दुर्गा मंदिर में की तोड़फोड़। मंदिर के सामने फेंकी शराब की बोतल। मंदिर के भीतर मां दुर्गा की बेदी के साथ छेड़छाड़। मंदिर में तोड़फोड़ के बाद भड़का ग्रामीणों में आक्रोश। तोपचाची और हरिहरपुर पुलिस मौके पर पहुंची। दोषियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग। बांका में दूध के कंटेनर में शराब की तस्करी का खुलासा। कंटेनर से 14 लाख की शराब जब्त। पुलिस की आंखों में धूल झोंककर कारोबार। दूध के कैरेट के पीछे छिपाकर रखी गई थी शराब। बरौनी का रहने वाला है गिरफ्तार धंधेबाज। दुमका से भागलपुर जा रही थी शराब की खेप। जामताड़ा के कर्माटांड में पुलिस ने 4 साइबर क्रिमिनल्स को किया गिरफ्तार। छापेमारी में 17 मोबाइल, 33 सिम कार्ड समेत कई सामान जब्त। बिजली काटने का मैसेज देकर ठगी। बगा के मधुबनी में आग में जलकर 4 दुकानें खाक। अगलगी के दौरान घर में रखा सिलेंडर ब्लास्ट होने से मची अफरा तफरी। घटना में एक महिला भी झुलसी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचने से पहले सब कुछ जलकर राख। आग लगने से सड़क पर आवागमन बाधित। मुंगेर के सरगंज पावर सब स्टेशन में लगी आग। सिटी ब्रेकर ब्लास्ट होने में लगी आग। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। आग लगने से फीडर का ट्रांसफार्मर प्रभावित। पावर ग्रिड में आग लगने से अफरा तफरी। प्रोटेक्शन ब्रेकर और 6 सिटी जंपर जलकर राख। रोहतास की डेयरी में खाना बनाने के दौरान महिला झुलसी। गैस सिलेंडर में लीकेज से भड़की आग। सासाराम सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। साहिबगंज के बोरिया में किराना दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। लाखों का सामान जलकर राख। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। धनबाद में 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में 2 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी। 10 सदस्यीय टीम की छापेमारी। धनबाद में राष्ट्रीय खेल घोटाले को लेकर सीबीआई का छापा। ताइक्वांडो सचिव प्रभात कुमार शर्मा के घर 5 घंटे तक जांच। सचिव के भाई के आवास पर दबिश। ताइक्वांडो संघ के सचिव प्रभात कुमार शर्मा और भाई संजय शर्मा के आवास से छापेमारी कर वापस लौटी टीम। किसी भी तरह की जानकारी देने से इनकार। आरा के मझुआ बांध के पास से एनआरआई के घर में घुसकर लाखों की चोरी। चोरों ने कैश और जेवरात पर किया हाथ साफ। बंद पड़े घर में चोरी की वारदात। नानापुर के रूपसपुर में करोड़ों की ठगी करने वाला जालसाज राहुल तिवारी गिरफ्तार। मेडिकल कॉलेज में नामांकन के नाम पर ठगी। ऑफिस में गाड़ी किराए पर लगवाने के नाम पर देता था झांसा। बेतिया में नौतन पुलिस ने शराब की बड़ी खेप को किया बरामद। 7 धंधेबाज गिरफ्तार। 1 कार, 2 बाइक और 5 मोबाइल जब्त। छपरा के नेवाजी टोला पेट्रोल पंप से 8,30,000 की लूट का खुलासा। पुलिस ने लूटी गई 7,20,000 रुपए किए बरामद। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान जारी। छपरा पुलिस ने लुटेरा गिरोह का किया खुलासा। गिरोह के 2 दुर्गे गिरफ्तार। 2 देसी पिस्टल, गोलियां और लूटी गई बाइक बरामद। साहिबगंज में नकली शराब बनाने का वीडियो वायरल। राजमहल के एक सरकारी शराब दुकान का बताया जा रहा वीडियो। केमिकल में पानी डालकर बनाया जा रही है नकली शराब। रघा में फलों के कार्टून से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। 170 लीटर विदेशी शराब समेत 4 पेशेवर शराब तस्कर गिरफ्तार। मधेपुरा के उदा किशुनगंज में पुलिस के हत्थे छोड़े 4 सुपारी किलर, देसी कट्टा और भारी मात्रा में कारतूस बरामद। पैना पंचायत में एक डीलर की हत्या की ली थी सुपारी। लोहरदगा में नक्सली बादल उरांव गिरफ्तार। एक सिक्सर और 14 जोड़ी नक्सली वर्दी बरामद। लेवी मांगने वाले गिरफ्तार युवकों की निशानदेही पर हुई गिरफ्तारी। बघा में ग्रामीणों की तत्परता से बची 7 कछुओं की जान। तस्करों ने कछुओं के बच्चों को सड़क पर लावारिस छोड़ा। ग्रामीणों ने वन विभाग को सौंपा कछुआ। सरकारी बैठक में तेजस्वी के सलाहकार तेज प्रताप के बाद तेजस्वी की मीटिंग पर भी सवाल। सुशील मोदी ने ट्वीट कर जारी की तस्वीरें। तेजस्वी के साथ मीटिंग में संजय यादव तेजस्वी के सलाहकार हैं। संजय यादव स्वास्थ्य विभाग की बैठक में थे शामिल। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने किया ट्वीट। कहा यह संजय यादव कौन है जो तेजस्वी के बगल में बैठा है। बड़ा बेटा दामाद को, छोटा बेटा सलाहकार को बिठाकर कर रहा स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा। आरसीपी सिंह की सुपौल यात्रा से पहले जेडीयू की धमकी। कहा अगर सुपौल आए तो भुगतना होगा अंजाम। आरसीपी के दौरे से पहले जेडीयू की आपातकालीन बैठक। सासाराम में जेडीयू कार्यकर्ताओं की बैठक। आरसीपी सिंह से सहानुभूति रखने वाले कार्यकर्ताओं पर होगी कार्रवाई। नीतीश के फैसले के साथ खड़े कार्यकर्ता। छपरा में आरसीपी की सक्रियता से जेडीयू के कान खड़े। जेडीयू की बैठक में आरसीपी के किसी कार्यक्रम में नहीं जाने की हिदायत। आरसीपी के खड़े नेताओं पर होगी कार्रवाई। खगड़िया के जेडीयू कार्यालय में जिला कार्यकारिणी कमेटी की बैठक। आरसीपी सिंह के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित। नीतीश कुमार जिंदाबाद के लगे नारे। लखीसराय में जेडीयू कार्यकर्ताओं की बैठक। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के खिलाफ लाया गया निंदा प्रस्ताव। पार्टी में रहते भीतरघात करने का आरोप। छपरा में आरसीपी सिंह मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। हाथ जोड़कर निकल गए आरसीपी सिंह। जेडीयू नेता संतोष मेहतो के घर कार्यकर्ताओं से की मुलाकात।
अजीत शर्मा, मदन मोहन झा और मंत्री मुरारी गौतम ने की राहुल गांधी से मुलाकात के बाद बोले अजीत शर्मा, कम से कम 4 मंत्री पद मिलना चाहिए था। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल का नीतीश मंत्रिमंडल पर हमला, परिवारवाद का लगाया आरोप, कहा नीतीश कैबिनेट में भाई भतीजावाद। प्रेम रंजन पटेल के बयान पर आरजेडी और जेडीयू ने किया पलटवार, कहा बीजेपी को अपनी पार्टी में नजर नहीं आता परिवारवाद। जेडीयू ने कहा परिवारवाद को जनता देती है बढ़ावा। सीएम नीतीश कुमार ने कई जिलों का किया हवाई सर्वेक्षण, जाना सूखे का हाल, लगातार बारिश की वजह से गया एयरपोर्ट पर उतरा सीएम का हेलीकॉप्टर, सड़क मार्ग से पटना लौटे। भूमि सुधार मंत्री और राजस्व मंत्री आलोक मेहता का बड़ा बयान, मार्च 2024 के बाद सारा जमीनी विवाद हो जाएगा खत्म, पूरे बिहार में हो रही है एरियल मैपिंग। खनन मंत्री रामानंद यादव का बयान, बालू के बढ़े दाम की समीक्षा की जाएगी, सुशील मोदी पर साधा निशाना, अवैध संपत्ति अर्जित करने का लगाया आरोप। औरंगाबाद सांसद ने सड़क निर्माण का किया शिलान्यास, अनुग्रह नारायण मिडिल स्कूल से महाराणा पथ को जोड़ने वाली सड़क का शिलान्यास। झारखंड में बढ़ती दिख रही राजनीतिक हलचल, कांग्रेस नेतृत्व ने विधायकों को दिए रांची में रहने के निर्देश, 20 अगस्त को सीएम की अध्यक्षता में यूपीए की है बैठक। झारखंड के सभी विधायकों को रांची में ही रहने के निर्देश, कांग्रेस ने किया दावा, सरकार है एकजुट, कोई खतरा नहीं। झारखंड में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ने पर जेएमएम राज्यसभा सांसद महुआ माझी का बयान, कहा सरकार को किसी तरह का कोई खतरा नहीं। सीएम हेमंत सोरेन ने कल बुलाई यूपीए की बैठक, जेएमएम ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा सरकार के खिलाफ साजिश रच रही बीजेपी। जेएमएम महासचिव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा गोधरा कांड में, बिल्किस बानो कांड में रिहा आरोपियों को बीजेपी ने किया स्वागत, महिलाओं की आबरू से हो रहा खिलवाड़। हेमंत सरकार पर बीजेपी का हमला, दीपक प्रकाश ने सरकार को बताया हर मोर्चे पर फेल, कहा एक भी वादा नहीं हुआ पूरा। रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने जनता को दी 666 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात, 3 महत्वपूर्ण सड़क और फ्लाईओवर का किया शिलान्यास। रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने फ्लाईओवर और एलिवेटेड सड़क का किया निरीक्षण, सिरमटोली से मेकॉन गुलचक्कर तक निरीक्षण। मोतिहारी में 1 घंटे की बारिश में खुली नगर निगम की पोल, सदर अस्पताल समेत कई मोहल्ले पानी पानी। सदर अस्पताल में बढ़ रहा 1.5 फीट तक पानी, मरीजों और उनके परिजनों को हो रही परेशानी। रामगढ़ में मूसलाधार बारिश, किसानों ने ली राहत की सांस, कई जगहों पर जल जमाव। रामगढ़ में भारी बारिश से कच्चा खपरेल का मकान धराशायी, लोग प्लास्टिक लगाकर रहने को मजबूर। लखीसराय में लगातार बारिश के बाद नगर परिषद की तावों की खुली पोल, सड़कें झील में तब्दील, कई वार्डों में जल जमाव की स्थिति। रांची में कुछ देर की बारिश में सड़कों पर जल जमाव, नगर निगम की लापरवाही से पानी हुआ जाम। सड़क पर बारिश के पानी की वजह से आवागमन प्रभावित, कुछ ही दूरी पर है सीएम आवास और राजभवन। नालंदा के बिहार शरीफ में हुई जोरदार बारिश, कई इलाके जलमग्न, किसानों को राहत। नवादा में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल जमाव, सदर अस्पताल में भी घुसा पानी, शहर के मुख्य मार्ग भी पानी में डूबे। अस्पताल में पानी घुसने से मरीज परेशान, अस्पताल के एक्सरे, सर्जिकल वार्ड, पोस्टमार्टम हाउस, सीएस ऑफिस में भारी जल जमाव। पाकुड़ के महेशपुर में स्वास्थ्य विभाग के आशा कर्मियों की प्रमंडलीय बैठक, कर्मियों ने अपने हक के लिए आवाज उठाने और कई मांगों को लेकर की चर्चा। बघा के सोहसा पंचायत में मैराथन दौड़ का आयोजन, पैक्स की तरफ से दौड़ का आयोजन, 50 से ज्यादा प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। जहानाबाद में एबीवीपी द्वारा गौरक्षणी कार्यालय में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम, छात्रों से एबीवीपी से जुड़ने की अपील, 20 अगस्त से 5 सितंबर तक चलेगा सदस्यता अभियान। रामगढ़ के जारा टोला में किया गया सोना सोबरन धोती साड़ी योजना केंद्र का उद्घाटन, लोगों को बांटी गई सोना सोबरन साड़ी और धोती। जहानाबाद सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन, शिविर में 9 लोगों ने किया रक्तदान, मातृत्व फाउंडेशन की तरफ से रक्तदान शिविर। औरंगाबाद के तरार पंचायत के मुखिया की मनमानी के खिलाफ वार्ड सदस्यों ने खोला मोर्चा, मुखिया पर बैठक की सूचना नहीं देने का आरोप, वीडियो से हस्तक्षेप की मांग। पटना के इस्कॉन मंदिर में कृष्ण भक्ति का अनोखा नजारा, कृष्ण की भक्ति में झूम रहे हजारों श्रद्धालु। लखीसराय में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की धूम, श्याम मंदिर में भक्तों का उत्साह चरम पर, फूल और लाइटिंग से सजाया गया है पूरा मंदिर। पटना में महाराणा प्रताप भवन में कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव, निकाली गई मनमोहक झांकी, बच्चों ने मटकी फोड़ प्रतियोगिता में लिया हिस्सा। जहानाबाद में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, कान्हा के रूप में बच्चे ने मोहा मानी। मसौड़ी में कृष्ण जन्माष्टमी पर निकाली गई कृष्ण और राधा की भव्य शोभा यात्रा, हाथी, ऊंट और गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा, रथ पर सवार होकर निकले भगवान कृष्ण और राधा।
पटना के गोरिया मठ में कृष्ण जन्माष्टमी पर सुबह से ही लोगों की भीड़, सैकड़ों श्रद्धालु भगवान की भक्ति में लीन, भगवान का किया जा रहा अभिषेक। पटना के दादीजी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, 53 सालों से मनाई जा रही है कृष्णाष्टमी में 31 घंटे का अखंड कीर्तन। बाढ़ के ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में धूमधाम से मनाई गई कृष्ण जन्माष्टमी, एसडीएम ने दीप जलाकर किया कार्यक्रम का शुभारंभ। पटना के इस्कॉन मंदिर में भक्तों की लगी भीड़, बारिश में भीगते हुए दर्शन करने पहुंचे भक्त। मुंबई के बोरीवली वेस्ट में बड़ा हादसा, साईं बाबा नगर में 40 साल पुरानी एक 4 मंजिला इमारत ढही, फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। जम्मू कश्मीर के बारामूला के सुल्तानपुरा कांडी इलाके में कई दुकानों में लगी आग, दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। दिल्ली की चर्चित शराब नीति में गड़बड़ी के मामले में सीबीआई एक्शन में मनीष सिसोदिया के घर छापा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास के बाहर जुटे आप कार्यकर्ता, सीबीआई के छापे का विरोध, कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल उत्सव कार्यक्रम को किया संबोधित, जन भागीदारी, साझेदारी और इच्छा शक्ति पर पीएम ने दिया जोर।